ક્રાંતિવીર મિત્રો, અમે દિલ્હીથી 35-40 કિલોમીટર દૂર ખેડૂતોને મળવા માટે નીકળ્યા છીએ અને અમારી એવી ઈચ્છા છે કે અરવિંદ કેજરીવાલજીએ ગુજરાતમાં એવું કીધું છે કે 12 કલાક લાઇટ આપીશું, દરેક ખેતરને પાણી મળે એવી સુવિધા કરીશું, ત્યારબાદ ખેડૂતનું દેવું માફ કરીશું, જો પાક નિષ્ફળ જશે તો 20,000 રૂપિયા પ્રતિ એકર છે એ સરકાર તરફથી ભોગવવામાં આવશે, એટલે કે ખેડૂતોને આપવામાં આવશે। તો આ બધી વસ્તુમાં રિયાલિટી ચેક કરવા માટે હું ખેતરોની મુલાકાતે જાઉં છું। અહીંયા એક ભાઈ છે જે ટ્રેક્ટર લઈને નીકળે છે, એટલે કદાચ મેં કીધું એમની સાથે આપણે વાત કરીએ। तो आओ તમે हमारी साथ। मैं गुजरात से आया हूँ और थोड़ी आपसे बातचीत करना थी। आप क्या खेत है, क्या अभी आपने मतलब उगाया है? फिलहाल धान है। धान है, हाँ। और कितना मतलब आपका ज़मीन है? करीबन 20 किले करीबन 20 है, हाँ। और आप ही मतलब बोते हैं? हाँ जी, खुद ही करते हैं। खुद ही करते हैं, तो देख सकते हैं उसमें? हाँ जी, आओ। अभी फिलहाल इसमें राइस, हाँ राइस, हम वहाँ पे गुजराती में इसको डांगर या चोखा बोलते हैं। तो इसको तो शायद पानी ज़्यादा चाहिए ना? हाँ, पानी चाहिए ज़्यादा, लेकिन बारिश भी हो जाती है कुछ, और अपना बोरवेल है और नहरी एरिया है थोड़ा, उससे पानी तो ये यहाँ पे जितने भी ये खेत हम देख रहे हैं, हाँ, तो सारे में नहर का पानी लागू होता है? नहीं, कुछ बोरवेल है, वाटर लेवल है अपना, ओके, और कुछ नहर से भी डाल देते हैं। तो नहर से पानी यहाँ तक कैसे आता है? नहर से वहाँ पे पंप लगाया हुआ है। पंप लगाया है, मोटर लगाई हुई है। हाँ। तो बिजली मतलब यहाँ पे आपको कितने घंटे मिलती है? हमें बिजली 24 घंटे मिलती है। नहीं मतलब खेत के लिए? खेत के लिए ही 24 घंटे मिलती है, और गाँव में तो ऑलरेडी रहती है। और हाँ, आप 24 आवर्स बिजली यूज कर सकते हैं? 24 आवर्स, 1 मिनट की भी कटौती नहीं है। और एक साल में आप मतलब कितनी सीजन लेते हैं? हम एक साल में 3 सीजन ले लेते हैं। 3 सीजन? हाँ, मतलब कि 12 महीने तक आप कंटिन्यू लगे रहते हैं? हाँ, 3 फसलें होती है हमारे यहाँ पर। जैसे कि अब ये धान है, हाँ हाँ, इसके बाद में हम बोएंगे गेहूँ, इसमें गेहूँ या सरसों बो देते हैं। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में हम चारा बो देते हैं पशुओं के लिए, ज्वार। तो मतलब आप पशु भी रखते हैं? हाँ, पशु भी रखते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है, ये मतलब कि नहीं अच्छे से नहीं हो पाता है, तो सरकार कुछ मुआवजा देती है? हाँ जी, सरकार देती है, और पिछले 8 सालों में हमें 3 दफ़े मिल चुका है। मतलब जब ऐसे दुष्काल की परिस्थिति होती है? हाँ हाँ, पहले सरसों में हुआ था, ओके, ओलावृष्टि हुई थी, हाँ हाँ, उसमें मिला था हमें जी 20,000 रुपये किला, 50,000 रुपये हेक्टेयर। 1 हेक्टर का 50,000? हाँ। वो पैसे आपको कैसे मिलते हैं? हमें हमारे यहाँ पे पटवारी गिरदाव लाते हैं, और उनकी फर्द चेक कर करंट में चेक आपके अकाउंट में मिल जाता है? अकाउंट में, तो चेक दे देते हैं, करंट में अपने अकाउंट में डालो, आ जाता है। हाँ, और अभी पिछले ये जो थी अपने गेहूं की खेती जी, उसमें भी मिला है। ओके, हाँ। और सारे किसानों को मिलते हैं? हाँ, सभी किसानों को। जैसे अरविंद केजरीवाल जी है यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, वो गुजरात के दौरे पे आए थे। हाँ जी। और उन्होंने गुजरात के जो खेडूत है उनको गारंटी दिया था कि हम आपको 12 घंटे बिजली देंगे, पानी देंगे, और MSP के हिसाब से दाम देंगे, और ये एक एकड़ का 20,000 रुपया मुआवजा देंगे। देखो जी, जो केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जो कहते हैं वो करते हैं। आप कैमरे में बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच में कहीं पे भी चेक कर लेना ऑलरेडी, आप और कहीं पे भी पूछना, यही बात पाएगी। और आपको कैसे इतना यकीन है कि वो करेंगे ही करेंगे गुजरात में भी? पहले हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं जी, आपको बता दें जी। हमारा गाँव घुम्मनेड़ा है जी, और उसमें हम पढ़ते थे, पहले बेंच भी नहीं थे बैठने के लिए। ओके। और आज मेरे चाचा का लड़का पहले नवोदय प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, और लाख रुपए से वो फीस थी उसकी। फिर हमने उसको निकाला, जब से केजरीवाल आया है उसको निकाला। अब 12th पास की है उसने अब की साल। ओके। और यानी कि आधी डिग्री डिप्लोमा तो यही करा देते हैं गाँव में। हाँ, ऑटोमोबाइल का कोर्स भी कराया उन्होंने साथ में, और हमें बेंच भी नहीं मिल रहा था। क्या बात है। और उनको बेंच मिला, प्लस में ऑटोमोबाइल का, जो कि हम पॉलिटेक्निक ITI करने जाते थे, वो स्कूल में करा दिया। और हम अपने उस समय में खुद ही जुताई करके, स्टेडियम था पार्क स्कूल का, उसकी जुताई करके खुद खेलने के लिए व्यवस्था करते थे। और आज केजरीवाल ने हेलो स्ट्रीट पूरा स्टेडियम हॉकी का आपके गाँव में मतलब टूर्नामेंट भी हुआ था। क्या बात है। हाँ, मतलब कोई भी वहाँ पे खेलने आ सकता है? कोई भी। गुजरात के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, हमने भी भरोसा किए करके एक मौका दिया था, हमने दूसरा भी दिया है, और तीसरा भी देने के लिए तैयार है। आप एक तो दे के देखो।
दूसरा आपकी इच्छा है दो या ना दो, मतलब काम एक- करे तो मौका देना आगे, ना करे तो आपने पहले मौका दिया, उन्होंने काम किया, फिर आपने किया। दूसरी बार मौका दूसरा, दिया, हाँ। काम हुआ, अभी आपने तीसरी बार मौका दिया है। हाँ, तीसरी बार। तो आप ऐसा चाहते हैं कि गुजरात में उनको एक मौका मिलना हाँ, चाहिए। एक मौका जरूर दे। कई बार ऐसा होता है कि बारिश कम हो या ज़्यादा हो, फसल अगर बर्बाद हो जाए तो कोई मुआवजा मिलता है आपको? मुआवजा मिलता है जी, कैसे मिलता है वो? 50,000 रुपये हेक्टर प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर? हाँ जी, यानी मतलब अगर एकड़ में गिने तो शायद 20,000 के आसपास होता हाँ है। जी, हाँ जी, भैया से बात की तो उन्होंने वो बता रहे थे कि बिजली 24 आवर्स आती है बिल्कुल जी, 24 और आवर्स फार्मिंग के लिए। फार्मिंग के लिए। सच में? पहले जो सरकार थी और हाँ जी। आज की सरकार है, उसमें तो बहुत बदलाव है जी अभी इस टाइम। वो आप मुझे बता सकते हैं कैसे कैसे बदलाव हुए? पहले जी पानी बिल्कुल मतलब कि तरसते थे हम खेतों में पानी चलाने के लिए, बिजली के लिए। सुबह मोटर चलाते थे, सुबह चलती थी 2 घंटे, वो पूरी दोपहर तक पानी बंद रहता था मोटर, शाम को आती थी लाइट, शाम को भी 4-5 घंटे मोटर चलती थी। ये लगा लो 1 या 2 एकड़ जमीन भर पाती थी, नहीं तो पूरा दिन मोटर बंद ही रहती थी। तो फिर आपके पास कितनी जमीन है? अभी फिलहाल मेरे पास जो है राइस की 60 एकड़ जमीन राइस की है और अपना 100 एकड़ जमीन सरसों की है। तो फिर आप जैसे बता रहे हो, पहले तो आप मतलब मुश्किल ही होगा ना खेती मुश्किल ही था, फसल कहीं जमती थी कहीं नहीं जमती थी, पैदावार कम होती थी। पर मुझे थोड़ा सरप्राइज लग रहा है हाँ कि जी। ये भैया बता रहे थे मुझे कि आप उनको 20,000 सैलरी पे कर हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल, काम ही जब राइट सारा यही संभालते थे जी, सारा हम काम हम ही इसको करते पूरी हैं। फैसिलिटीज देते हैं। और आपका जो ये प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे आपने बताया राइस, तो हाँ। फिर उसकी बिक्री करते हैं तो वो अच्छे से हो जाती है हाँ जी, बिक्री भी अच्छे से होती और उसका अच्छे से दाम मिलता है, अच्छा दाम मिलता है जी। है और सारे मतलब के जो खेडूत है सभी को मिलता है। सभी को अच्छा दाम मिलता है। सच में? सच में जी। हमारे गुजरात के खेडूत के लिए हाँ जी। आप कोई संदेशा देना चाहें? अभी क्या है वहाँ मैं पे? वहाँ के खेतों, मैं वहाँ के लिए ये कहना चाहूंगा कि वहाँ भी जमींदारों को प्रति एकड़ अपना जो नुकसान होता है फसल का वो पूरा मिलना चाहिए। वहाँ पे बिजली पूरी रहनी चाहिए टाइम टू टाइम और फसल का रेट अच्छा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार को ये सब करना चाहिए वहाँ जाके। मतलब आपको यकीन है जैसे यहाँ पे किया तो वहाँ पे भी हो सकता है? बिल्कुल जी, 100% यकीन है। आप वीडियो में बता रहे हैं, ध्यान रखिए। हाँ जी, वीडियो में बता रहा हूँ, आप कभी भी आगे पूछ लीजिए कोई भी। ठीक है, धन्यवाद। તો જોયું ક્રાંતિવીર મિત્રો, આ છે દિલ્હીના ખેડૂતો જેમને 24 કલાક લાઇટ મળે છે, પુષ્કળ પાણી મળે છે અને મોજથી 3 સિઝન ખેતી કરે છે। તો અરવિંદ કેજરીવાલજી જે બોલે છે ને એ કરે છે, એટલે આપ સૌને એક વિનંતી કરું છું કે આ વખતે એક મોકો અરવિંદ કેજરીવાલને જ, એક મોકો આપને, પછી જુઓ ગુજરાતને। ગુજરાતની સુરત અને શકલ બદલવી હોય, ખેડૂતોને જો શાનદાર બનાવવા હોય તો એક મોકો તો આપવો પડશે। હું આપ સૌને અપીલ કરું છું, આ વિડીયોને વધારે લોકો સુધી શેર કરજો અને બધાને એટલી વિનંતી કરજો કે એક મોકો કેજરીવાલજીને આપવાનો છે અને દિલથી આપવો છે। ગુજરાતમાં પરિવર્તન માટે ઝાડુનું બટન દબાવો, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનાવો।